क्या एनडीए से समर्थन वापस ले सकते हैं नीतीश कुमार? आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है? नीतीश अगर एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं तो यहां पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। वो खबर है कि एनडीए से समर्थन वापस ले सकते हैं नीतीश कुमार और नीतीश गिराएंगे मोदी की सरकार। आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि नीतीश अब एनडीए से समर्थन वापस लेने का मन बना रहे हैं? इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं, जिसे सुनिएगा। पहली वजह, क्योंकि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चेहरा बनाना चाहती है और लगातार बीजेपी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसमें नीतीश का कोई रोल नहीं है। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बल्कि झटका लग रहा है, बल्कि जो नीतीश कुमार है उनकी यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो फिलहाल मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ जो गद्दारी बीजेपी कर रही है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा धोखा नीतीश कुमार को देने का बनाया है, क्या इससे ये साफ पता चल जाता है कि मुश्किल में अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते नजर आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश क्यों एनडीए के साथ हैं। नीतीश एनडीए के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो फिर से सीएम बने रहें और उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो सीएम कुर्सी ही है। लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि जो सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, या बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हों, या और बड़े चेहरे के हरियाणा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया, तो ऐसे में जो बयानबाजी अगर हम कहें तो जो दी गई है या जो बयानबाजी अभी भी दी जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं टिक रहे हैं। नीतीश की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि हाँ नीतीश ही सीएम बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने ये कहा था कि जो बिहार का चुनाव है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ को देखिएगा कि ये देखा जा रहा है कि नीतीश के चेहरे पर नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इनके चेहरे पर लड़ने की बात चुनाव जो है की जा रही है। हालांकि एक चीज़ ये भी निकलकर सामने आई है कि क्या नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो क्या मोदी जी की सरकार वाकई गिर जाएगी या नायडू को भी कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले कैसे नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वे बढ़ रही हैं। बिहार चुनाव से पहले कैसे नीतीश कुमार के लिए अगर कहा जाए तो लगातार हालात फिलहाल तो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ बिल का समर्थन किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने, या उनके जो एनडीए सहयोगी दल है, इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि इस बिल का समर्थन करने से इनको ही नुकसान है। बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि मुसलमानों का वोट उसे मिलता नहीं है, मुसलमान वोट बैंक जो है वो उसके पास आता नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भैया जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एनडीए के समर्थित जो दल हैं उनको ज़्यादा मिलता है, नीतीश को ज़्यादा मिलता है, चंद्रबाबू नायडू को ज़्यादा मिलता है, चिराग को भी मिलता है, आरएलडी को भी मिलता है। लेकिन क्या वक्फ बिल का समर्थन करके इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? वक्फ बिल का समर्थन करके क्या इन्होंने अपने लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं? ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि जहां बीजेपी इस बात को समझती है कि उसे मुसलमानों का वोट कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं है, तो दूसरी तरफ ऐसे समय में वो वक्फ बिल लेकर आई है जब सरकार हाशिए पर है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि जो वक्फ बिल का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। और देखिए, अभी हाल ही में इस मामले की जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। खबर यही है कि जो सीजीआई खन्ना है उन्होंने जो बीआर गवई की जो पीठ है उसे ये मामला सौंप दिया है। जो सीजीआई संजीव खन्ना है वो 13 तारीख को रिटायर भी होने वाले हैं। जी हाँ, इसी 13 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। 14 तारीख को नए सीजीआई बनेंगे, नए सीजीआई बीआर गवई होंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बता रही है कि जो बीआर गवई हैं, क्या वो फैसला जो वक्फ बिल को लेकर सुनाएंगे वो फैसला सरकार के समर्थन में होगा या इससे या बोर्ड के समर्थन में होगा। हालांकि कोर्ट निष्पक्ष फैसला सुनाती है और न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना, न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल खड़ा करना, ये कतई भी
किसी लिहाज से ठीक नहीं है। और एक चीज़ आप देखिएगा कि जो वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले के खिलाफ निशिकांत दुबे बोलते नजर आए, जगदीप धनखड़ ने बोला, किरण रिजिजू ने बोला, बीजेपी के कई बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी और सीधे तौर पर अगर हम वह कहें तो वो कोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए, वे जजों के खिलाफ खड़े हो गए। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जब मामला सुनवाई जो है टाल दी गई, उसके बाद में यही बीजेपी के लोग चुप रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या सरकार जो न्यायपालिका की ताकत है उसको कम करने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार न्यायपालिका की ताकत को कम यहाँ पर आंकने की कोशिश कर रही है, या सीधे तौर पर कहा जाए कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त में वाकई हालात खराब होंगे? किस लिए खराब होंगे इसको आप जरा सुनिएगा, क्योंकि जहां नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि एनडीए का साथ देकर उन्होंने अपनी पार्टी को कमजोर कर लिया, वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया, और यही हालत चंद्रबाबू नायडू के लिए भी हम यहीं पर देख रहे हैं कि ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू के लिए देखिए कुछ लालच जरूर दिया गया। अभी हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और एक तरफ आप देखिए कि बिहार में अभी हाल ही में गए, इससे पहले वो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को कितना अच्छा खासा बजट दे चुके। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बार बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सरकार खुश करने में लगी रही, और जिस तरीके के हालात देखने को मिले हैं वो इस साफ तौर पर बताता है कि सरकार क्या अपनी कुर्सी को बचाने में लगी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं। तो यहाँ पर जो एनडीए से समर्थन वापस लेने की बात जो चल रही है, ऐसे में क्या नीतीश और नायडू इस तरीके का बड़ा कदम उठाएंगे? लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि वक्फ बिल पर क्या जो है फैसला आ सकता है? क्या सरकार को वक्फ बिल वापस लेना पड़ सकता है? क्योंकि देखिए लोकसभा और राज्यसभा यहाँ से बिल पास हो गया, लेकिन ये बिल पास होने के बाद सरकार बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जब पहली हियरिंग होती है तो उसमें सरकार को झटका लगता है, दूसरी बार टल जाती है, और ये कहा जाता है कि अब जो बीआर गवई की पीठ है वो अब इस मामले को सुलझाएगी, वो इस फैसला करेगी। तो बीआर गवई की जो पीठ है, या मैं अगर कहूं तो जो नए सीजीआई बनने वाले हैं बीआर गवई, क्या उनका फैसला वाकई बहुत मायने, जाहिर तौर पर मायने है, क्योंकि जो वो फैसला लेंगे वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या अगर झटका सरकार को लग जाता है वक्फ बिल पर, तो क्या ऐसे में नीतीश और नायडू भी बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि नीतीश नायडू भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है उसका जनाधार किस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, वोट बैंक किस तरीके से उनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है। और वोट बैंक बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए नीतीश नायडू अगर बड़ा कदम उठाते हैं तो ये बड़ी बात रहेगी। और चर्चा काफ़ी समय से चल भी रही है कि नीतीश नायडू का समर्थन वापस ले सकते हैं। हालांकि ये तो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन क्या अगर एनडीए से समर्थन वापस ये लेते हैं तो इससे मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। आज के लिए इतना ही, फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।